पत्नी को उसी क्षण सब कुछ साफ हो गया जब पति ने यह जानते हुए भी कि उसे आम केक से एलर्जी है, उसे जबरदस्ती वही केक खाने पर मजबूर किया। उसी पल उसने तय कर लिया कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। घर लौटते ही उसने शादी की तस्वीर जमीन पर तोड़ दी, तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए और अंगूठी उन्हीं पर रख दी। 7 साल की उस कैद से मुक्त होकर वह चली गई, जबकि पति के हिस्से में अब केवल पछतावा बचा। 7 साल पहले दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वे बेहद प्यार करने वाले दंपत्ति थे, लेकिन अचानक पति को ब्रेन कैंसर हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेताया कि सर्जरी के बाद उसकी याददाश्त जा सकती है। ये सुनकर पति डर गया कि कहीं पत्नी उसे छोड़ न दे। उसने उससे वादा लिया कि अगर वह उसे 100 दिन का समय देगी तो वह फिर से उससे प्यार करना सीखेगा। पत्नी ने विश्वास किया और पूरे मन से उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन एक दिन जब पत्नी दवा लेकर पहुंची तो उसने पति को किसी और औरत के साथ बैठे देखा। पति ने न केवल शर्म महसूस नहीं की बल्कि दवा जमीन पर फेंक दी। पत्नी ने इसे उसकी बीमारी का असर मानकर नजरअंदाज किया और उम्मीद बनाए रखी, मगर पति का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता गया। उसने पत्नी को अपमानित किया और कहा कि अगर याददाश्त न गई होती तो वह कभी एक साधारण केक बेचने वाली से शादी न करता। पत्नी हर कटु शब्द सहती रही और पुराने लम्हों में सुकून ढूंढती रही, लेकिन सच्चाई यह थी कि पति अब पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन उसने तलाक के कागज लाकर पत्नी के सामने रख दिए, क्योंकि वह दूसरी औरत को चुन चुका था। पत्नी ने पुराने खत और तस्वीरें दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पति ने सब जला डाले और ठंडी आवाज में कहा, साइन करो वरना पछताओगी। फिर भी पत्नी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने पति का पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक बनाया। सचमुच कुछ पल के लिए पति को उनका पुराना समय याद आया, लेकिन उसी समय दूसरी औरत आ गई और सब मिट गया। इसके बाद पति ने उससे कहा कि अगले हफ्ते उस औरत का जन्मदिन है और वह उसके लिए आम का केक बनाए। पत्नी का दिल टूट गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि 5 दिन बाद वह हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी। इसी बीच हो शिंगजोउ नामक सीईओ उससे मिले। वे जानते थे कि पत्नी पहले एक काबिल वकील थी, मगर पति के लिए उसने अपनी पहचान दबा दी थी। उन्होंने उसे कंपनी में उच्च पद का प्रस्ताव दिया। तभी पति वहां पहुंचा और पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया। पत्नी चुप रही, क्योंकि उसका मन अब टूट चुका था। जल्द ही पति ने साफ कर दिया कि उसका मकसद केवल तलाक है। पत्नी ने साइन करने से इनकार किया, क्योंकि उसके दिल में अब भी उम्मीद थी, लेकिन पति का दिल अब पत्थर बन चुका था। जब पत्नी होटल में ठहरी और अगले दिन सीईओ से मिली तो पति ने इसे भी सबूत मान लिया। आहत होकर पत्नी ने उसे थप्पड़ मार दिया। आश्चर्यजनक रूप से इसी से पति की कुछ पुरानी यादें लौटी, पर वे पल भर में गायब हो गईं। आखिरकार पत्नी ने समझ लिया कि अब इसमें प्यार नहीं बचा। उसने शादी की तस्वीर तोड़ी, तलाक पर हस्ताक्षर किए और जाने की तैयारी कर ली। लेकिन अंतिम दिन पति ने उस पर जहर मिलाने का आरोप लगाया और चुनौती दी कि अगर निर्दोष है तो वही आम का केक खाकर दिखाए। पत्नी ने बिना झिझक के खा लिया, मानो यह उसी पति के लिए अंतिम श्रद्धांजलि हो। कुछ ही देर में एलर्जी ने उसे तोड़ दिया। चेहरा लाल पड़ गया और सांसें रुकने लगी। पति फिर भी मूक दर्शक बना रहा। पत्नी के आखिरी ख्याल में बस यही था, कभी कभी गहरी पीड़ा ही इंसान को सचमुच छोड़ना सिखाती है।